जय श्री राधे। आज हम मीराबाई की पावन कथा में नार की कथा का श्रवण करेंगे। नार नरसिंह भगवान का रूप धारण करते हैं। तो कैसे नार मीराबाई के कक्ष में आते हैं। राणा विक्रम ने मीराबाई को मारने के लिए जहर पिलाया, भूतों के बंगले में छोड़ा, तलवार से प्रहार किया, फिर भी मीरा का बाल बांका नहीं हुआ। तो राणा विक्रम अपने कुछ सैनिकों को, वीर योद्धाओं को जंगल में भेजता है और जंगल से पिंजरे में एक बड़ा खूंखार सिंह पकड़ के लाते हैं। जंगल से लाए हुए सिंह को आज 4 दिन हो चुके हैं। चित्तौड़ के किले में ये सिंह जिस पिंजरे में इसको पकड़ के लाए थे उसी पिंजरे में ये बंद है। आज राणा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये जो पिंजरा है इसको मीरा के महल के सामने ले जा करके उसका दरवाजा के ऊपर ले जाकर इस पिंजरे को खोल दो। पिंजरा खुलते ही सिंह सीधा मीरा के कमरे में जाना चाहिए। इस प्रकार से पिंजरे को ऐसी जगह रखकर खोला जाए। तो राणा विक्रम मीरा को मारने के लिए आज सिंह भेजता है। मीराबाई अपने कक्ष में अपने प्रभु की पूजा कर रही थी। इतने में एक दासी, गोमती नाम की दासी दौड़ करके आती है। बाईसा 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 हुकुम, बाईसा हुकुम करती हुई जैसे ही दासी दौड़ करके आई, दासी ने हाथ से संकेत करते हुए मीरा को कहा, देखो देखो। मीराबाई उस समय भगवान की आरती करके ठाकुर जी को प्रणाम कर रही थी। सिर उठाकर मीराबाई ने सहज में ही गोमती दासी की तरफ देख करके मुस्कुराकर पूछा, अरे क्या हुआ, क्या बात है, तू इतनी डर क्यों रही है, भयभीत क्यों हो रही है, गोमती तू घबरा क्यों रही है। गोमती दासी कहती है, बाईसा हुकुम, देखो अपने दरवाजे पर नार खड़ा है, सिंह खड़ा है। उसे सिंह को देख करके गोमती इतनी घबरा गई और 2 पग आगे की ओर बढ़ जाती है मीराबाई के कक्ष की ओर। उसी समय चंपा दासी दौड़कर आती है और दरवाजा बंद कर देती है। मीराबाई जिस कमरे में थी उस दरवाजे को चंपा दासी बंद कर दी। मीराबाई कहती है, अरे 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 चंपा, ऐसे क्या कर रही हो, दरवाजा बंद मत करो। ये सिंह नहीं है, नार नहीं है, ये तो मेरे नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान। मीराबाई की दासी कहती है, बाईसा हुकुम, दरवाजे पर काल खड़ा है, यमराज खड़ा है। ऐसा कह करके चंपा रो पड़ती है। चंपा समझाती है मीराबाई को, 4 दिन पहले ही राणा ने इस सिंह को जंगल से पकड़वाया है। ये काल के समान है, ये भीतर आ जाएगा। मीराबाई कहती है, नहीं नहीं, तू दरवाजा खोल, हमारे प्रभु नरसिंह पधारे हैं, नरसिंह पधारे हैं, तू तो पूजा की सामग्री लेकर के आ। तो इस प्रकार मीराबाई दरवाजा खोल देती है और कमरे की थड़ी पर, दहली पर सिंह खड़ा है और मीराबाई की दासी दौड़ कर पूजा की सामग्री की थाली लाती है। पूजा की थाली हाथ में लेकर मीरा नरसिंह भगवान से कहने लगी, उस सिंह से कहने लगी, आओ आओ, पधारो, भला पधारिया पाहुणा, आज तो मेरे प्रभु नरसिंह रूप में आए हैं इस दासी पर कृपा करने के लिए। ऐसा कहकर के मीरा के नेत्रों में अश्रु भराते हैं। वो भाव भक्ति में विभोर होकर के सिंह के अंदर साक्षात श्री हरि का दर्शन करती है। भगवान नरसिंह का दर्शन कर रही है उस सिंह के अंदर और वह उनकी पूजा कर रही है। जैसे वनराज उन्हीं की इजाजत की प्रतीक्षा कर रहे हो। दहरी लांग करके वो सिंह, जैसे ही मीराबाई उसको अंदर बुलाती है और बुलाते ही वो सिंह अपना पांव आगे बढ़ाता है, कमरे की थड़ी को कूद करके, दहली को कूद करके मीराबाई के कमरे के अंदर, कक्ष के अंदर चला जाता है। जो है सिंह अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर चंवर ढुलाने लगता है। जीभ से होठ चाट कर लंबी उभासी ली और शांत खड़ा हो गया मीराबाई के पास जाकर के। और सिंह जो है दृष्टि नीची कर लेता है। उसका जो खूंखार रूप था
वो शांत हो जाता है मीराबाई के पास जाते ही। दासियां सब घबराई हुई थी। दासियां मीराबाई की तरफ देख रही है, एक बार सिंह की तरफ देखती है, एक बार मीरा की तरफ देखती है। और इस प्रकार से जब सिंह मीराबाई के पास आकर एकदम शांत हो जाता है, पूंछ को हिलाने लगता है, तो मीराबाई को ऐसे निर्भय रूप में देखकर दासियों को भी धीरज आ जाता है। मीराबाई आरती की थाली लेकर प्रभु नरसिंह की आरती उतारने लगती है। मीरा जैसे ही भगवान नरसिंह के रूप में आए हुए सिंह के माथे पर तिलक करने के लिए जैसे ही अपना अंगूठा हाथ आगे बढ़ाया, तो नरसिंह भगवान अपना सिर नीचा कर लेते हैं। और जैसे ही मीरा नरसिंह को माला पहनाने लगी, तब भी उन्होंने अपनी गर्दन नीची कर ली। फिर उनको मिठाई खिलाई, दूध पिलाया है, और सब खा पी करके सिंह मानो कि जैसे कोई मुस्कान दे रहे हो, ऐसी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। मीरा के साथ सभी दासियों ने धरती पर माथा रख कर के प्रणाम किया। सारी की सारी दासियां नरसिंह भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हमारी स्वामिनी का कभी भी बाल विवाह का नहीं होना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दो। सिर झुकाकर जब दासियां नरसिंह भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद मांग रही थी, उसी समय नरसिंह सिंह के रूप में आए हुए नरसिंह भगवान उनका सबका सिर सूंघते हैं और अपना सिर नीचा करके आशीर्वाद देते हैं। देरी के पास में ही होकर उसने सिर घुमाकर मीरा की ओर देखा। मीरा हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। उसी समय जो मीराबाई के जो पहरेदार थे, भैरव सिंह, वह तलवार लेकर दौड़कर आता है और वो कहता है, मेरी भूल क्षमा करो सरकार, अन्नदाता, मुझे अन्नदाता हुकुम ने याद फरमाया था कि अभी लौट जाऊंगा, यही सोचकर बिना किसी अन्य को पहरा सौंपे चला गया। अब इसमें क्या होता है, जो मीराबाई का चौकीदार है, जो बॉडीगार्ड है, जो निरंतर मीराबाई के महल के बाहर तलवार लेकर के मीराबाई की रक्षा करने के लिए खड़ा रहता है, क्योंकि वो एक राज रानी होने के नाते वो एक सिस्टम के हिसाब से, वैसे मीराबाई को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चित्तौड़ के महल में रह रही है और देखा जाए तो वो महारानी है, तो उस हिसाब से कुछ सैनिक, कुछ चौकीदार, कुछ रक्षक उनके वहाँ रहते हैं। तो राणा ने जब मीराबाई को मारने के लिए सिंह भेजा, तो राणा बड़ा चतुर और चालाक, राणा ने एक चालाकी की, मीराबाई की रक्षा में खड़े हुए जितने भी लोग थे उनको सिंह भेजने से थोड़ी देर पहले अपने पास बुला लिया। अब राणा तो राणा है, राणा के बुलाने से वो लोग चले गए, भाई पता नहीं आज क्या हुक्म देंगे, क्या बात है, तो थोड़ी देर के लिए बुलाया था ताकि वहां मीरा की कोई रक्षा करने वाला ना रहे। तो अब वो लोग जो थे वो दौड़कर आए हैं और वो मीराबाई से क्षमा मांग रहे हैं। तभी दहली पर नहर के दहाड़ने की आवाज आई। भैरव अपनी अधूरी बात छोड़ करके भाग निकला। वहां जाकर उसने देखा कि दहली के बाहर इधर उधर दुब के पिंजरा लाने वाले को नहर ने दबोच कर मार डाला। सिंह जो है मीराबाई के कक्ष में आकर मीरा से पूजा करवाता है, प्यार भरी करुणा भरी दृष्टि से मीरा की ओर देखता है। दासियों को मीराबाई को समझो कि जैसे आशीर्वाद दे रहा हो, इस प्रकार से उनकी पूजा ग्रहण करके सिंह मीराबाई के कक्ष से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही सिंह खूंखार बन जाता है। खूंखार बनकर के राणा विक्रम के जो सैनिक जो पिंजरा लेकर के आए थे मीरा को मरवाने के लिए, उनके ऊपर वो सिंह टूट पड़ता है, कितने सैनिकों को मार डालता है। फिर एक बार जोर से दहाड़ मार कर उसने छलांग भरी और जंगल की ओर चला गया। भैरू दौड़ करके भीतर आया। मीराबाई का जो अंग रख सकते उनमें से एक को भी नहीं मारा उस सिंह ने, राणा के सैनिकों को मारा। अब
जो मीराबाई का जो अंगरक्षक था जिसका नाम था भैरू, वो दौड़कर मीराबाई के पास आता है, चरणों में गिरता है और माफ़ी मांगता है कि मेरी गलती हो गई, हमको पता नहीं था, राणा ने हमें बुलाया तो हम चले गए। उन्होंने नीचे बैठकर मीराबाई के चरणों पर से अपना माथा रख दिया और मीराबाई कहती है, मैं क्या पुरस्कार दूं तुझे भाई, आज तेरे कारण नरसिंह भगवान के दर्शन मिले हैं। मीरा मीराबाई उल्टा आशीर्वाद दे रही है, कह रही है अगर तेरे कारण ही मुझे नरसिंह भगवान के दर्शन हुए हैं, क्योंकि अगर तू यहाँ खड़ा रहता तो उस सिंह को अंदर आने ही नहीं देता। तो फिर मेरे को नरसिंह भगवान के दर्शन कैसे होते। इसलिए तुम चिंता मत करो, दुख मत करो, तुमने मेरा उपकार किया है, भगवान के दर्शन करवाए हैं, प्रभु के पधारने का उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। तो मीराबाई अपने सभी लोगों से कहने लगी, उत्सव की तैयारी करो, आज प्रभु नरसिंह रूप में पधारे हैं ना, तो फिर उत्सव होने लगता है। भैरू पहरे पर पहुंचा, तब तक वहां का पिंजरा लोप हो गया था। बाईसाहुकुम, चंपा और चमेली ने मीरा के चरण पकड़ लिए। आज मेरी अर्ज सरकार को सुननी पड़ेगी, हम अपना दुख आपको छोड़कर और किसको सुनाएंगे। दासियां कहती है, मीराबाई कहती है, ऐसा क्या हुआ। अरे लालजी सा ने कुछ और तमाशा किया है क्या। तमाशा, तमाशे तो आनंद दाता हुक्म रोज ही करते रहते हैं, छोटे मुंह बड़ी बात करना शोभा नहीं देता हुक्म। मेड़ते की याद आने लगी है, यानी मीराबाई की जो दासियां हैं और जो अंगरक्षक है वो सबका सभी अब ये चाहते हैं कि हे मीराबाई, इस चित्तौड़ को छोड़ दो और हम तो अपने पियर चलेंगे, मेड़ता चलेंगे, बहुत समय हो गया है, यदि आप पधारे तो हम भी चलें। चमेली ने बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हारी बात समझ में आ रही है, मीराबाई कह रही है, दासी तेरी बात समझ में आ रही है मुझे। मीरा हंस पड़ी। दासियां कहती, हाँ हाँ, आप तो सभी के मन की बात जानती हो ना, चलने का तो दाता हुक्म बिरम देव को लिख देती हूँ, लिख दूंगी कि हम आना चाहते हैं। अपने यहाँ चित्तौड़ में ही क्या गड़ा है, सारी धरती भगवान की है, हम जहाँ चाहे वहां रह सकते हैं, जहाँ चाहे वहां जाकर बस सकते हैं। मीराबाई गंगा दासी दौड़ करके जो है कागज और कलम लेकर आती है और अभी की अभी उन्होंने हंसकर कहा, हाँ हुकुम, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। यानी दासियां कह रही है कि आप अपने जो मेड़ता में बड़े पिताजी है जो वहां राज करते हैं उनको कागज लिख दो जो वो हमको यहाँ से ले जाए। काम कोई अच्छे और बुरे थोड़ी होते हैं, काम करने वाले के स्वभाव ही उसे अच्छा और बुरा बना देते हैं सखी। इधर नार ने तो मीराबाई का स्पर्श भी नहीं किया, बाल भी बांका नहीं किया, वहां तो नरसिंह भगवान के पधारने का उत्सव मनाया जा रहा है और इधर जो राणा विक्रम है वो बाट देख रहा है कि अब नार जाएगा और मीरा को और उसकी दासियों को खा जाएगा, मार डालेगा और ये सूचना मेरे पास आएगी। तो वो मीराबाई की मौत की सूचना प्राप्त करने के लिए तैयार बैठा है। तो उसने सुना कि नहीं नहीं, मीराबाई ने तो शेर की पूजा की, भोग लगाया है, प्रणाम किया है। और वो सिंह जैसे कोई जिस कुत्ते का हम पालन पोषण करते हैं और वो मालिक के पास जाके खड़ा हो जाता है प्यार से, उसी प्रकार से मीराबाई के पास जाकर वो सिंह खड़ा हो गया। ऐसी सूचनाएं जाकर राणा विक्रम को लोग देते हैं और वो पिंजरा लाने वाले सैनिकों को मार डाला और फिर जंगल में चला गया। ये बात जब सुनी विक्रम ने तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ समय के लिए राणा विक्रम की बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया, वह बोला ही नहीं गया उससे। फिर धीरे से स्वर में बोले, अरे वह तो पाला हुआ नहीं था, वह तो नरभक्षी था, नरभक्षी। वह सिंह ऐसा था जो मनुष्यों को खाता था, 4 दिन पहले ही तो उसको पकड़ा था, फिर भी डर गया। अरे ये कितनी जादूगरनी है, सिंह के ऊपर मंत्र डाल दिया, सिंह को वश में कर लिया इसने। इसका मतलब है ये मीरा तो पशु पक्षियों पर भी अपना मंत्र चलाती है। अब क्या होगा इस कुलनाशनी का।
अब हमारे राज्य का क्या होगा? ये सबका भक्षण कर जाएगी अगर ये मीरा यहाँ जिंदा रहेगी तो। जिस दिन से ये यहाँ पर आई है तब से इस किले में सुख शांति खत्म हो गई है। ना जाने पिताजी इसको यहाँ की बहू बनाकर क्यों लाए हैं। इस डाकिनी को यहाँ लाए हैं, ये सबको खा रही है, खा जाएगी। कैसे दिन थे, राणा सांगा का नाम सुनते ही बड़े बड़े सूरवीरों के पसीना छूट जाता था और वे दूसरे कार्तिकेय जैसे बावजी हुकुम, उनके खड़क का स्वाद जिसने चखा उसके आंखें खुलने की बात नहीं रह जाती थी। सज्जनों के साथी, दुश्मनों के काल, सबके लिए वे नीलकंठ भगवान शंकर के समान प्रलयंकरकारी थे। राणा विक्रम कह रहा, मेरा बाप और मेरा भाई दोनों ही महान थे, लेकिन वो दोनों महान होकर के भी इसको क्यों लेके आए हैं यहाँ, इसके साथ ब्याह करके इसको बहू बनाकर क्यों लाए हैं। ये हमारे सारे परिवार को खा गई है। मेड़तनी भाभी ने एक दिन भी गृहस्थ सुख कैसा होता है इसने देखा भी नहीं। मीराबाई ने नहीं देखा गृहस्थी का सुख। वो एकदम सन्यासी जीवन जी रही है। 5 साल तक उसके पति जीवित रहे, तब भी उसने सन्यास का जीवन जिया। अब तो उसके पति है ही नहीं। तो राणा विक्रम कह रहा है कि ये पता नहीं कैसे जिंदा है। रात दिन उस दिन धातु की मूर्ति से चिपकी रहती है, पीतल की मूर्ति के चिपकी रहती है, बाबाओं के बीच बैठ करके नाचती गाती रहती है। ना जाने इसको कौन सा परलोक मिलेगा। बाबूजी हुक्म तो भोले भंडारी थे, इसकी हाँ में हाँ मिलाते गए। कोई तो कहते हैं घाव तो भरने लगे थे, लेकिन राणा विक्रम कह रहा है कि मेरे भाई को जो आगरा के युद्ध में मुगलों का जहर भरा बाण लगा था, वो बाण से जो घाव हो गया था वो घाव सही होने पर आ गया था। लेकिन इस मीरा को बचाने के लिए जब मेरा भाई भागा तो उसका घाव टूट गया। घाव टूटने से शरीर का खून निकल गया और वो घाव गहरा हो गया और इसलिए उनकी मौत हो गई। तो ये डाकिन खा गई मेरे भाई को, इसी ने उन्हें जिंदा नहीं रहने दिया। हे एकलिंगनाथ जी, दीवान जी ने निश्वास छोड़ा, मेरी इस खोटी भोजाई मेड़तनी से मुझे बचाओ। राणा विक्रम शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि महादेव इस डाकण से मुझे बचाओ, इस नीच रांड ने चित्तौड़ से निकाल दो प्रभु। अब देखो मीराबाई को रांड कह रहा है विक्रम। इतने सारी भक्ति के चमत्कार हो गए, इतना पवित्र पावन उसका जीवन है और क्या उसकी भक्ति है। दूर दूर से बड़े बड़े संत महापुरुष मीरा के दर्शन के लिए आते हैं, पैदल चल करके, काशी अयोध्या से, मथुरा से चल करके, द्वारिका से चल करके मीरा का एक शब्द सुनने के लिए लोग तरसते हैं। ऐसी साक्षात गंगा की मूर्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति की सरिता, ऐसी पावन मूर्ति को राणा विक्रम रांड कह रहा है, डाकण कह रहा है। इनको कहते हैं राक्षस। राक्षसों के सामने भगत क्या, खुद भगवान भी आ जाए ना तो भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नीमड़ा के मायने कतरोई गुड़ को पानी डाल दियो, नीमन मीठा होए सींच गुड़ घी सू, ज्या का पड़ा सुभाव के जासी जीव सू। नीम न मीठा होए सींच गुड़ घीसू। नीमड़ा ने पूरी जिंदगी गुड़ और घीसू सींच दियो तो भी वो मीठो को न, वह कड़ो को कड़ो ही रहो। आई स्थिति च राणा विक्रम के, उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। इधर मीराबाई बहुत ही, जब क्योंकि अब हद हो गई ना, इतनी मीराबाई की बेइज्जती, इतना अपमान, रोज रोज नए नए संकट कष्ट, तो मीरा की दासियां मीराबाई के दुख से बहुत परेशान हो गई है।
और राणा विक्रम ने कह दिया मीरा से कि निकल जा यहाँ से, तू रांड है, तू डाकण है, तू खा गई और खा जाएगी, निकल जा यहाँ से, तुझे रहने का अधिकार नहीं है। जब ऐसी ऐसी बातें विक्रम ने कही है, तब मीराबाई महाराणा विक्रम का मन का परिताप, परिवार के पारंपरिक संबंधों को संतप्त बना रहा था। तो मीरा ने देखा कि राणा विक्रम मेरी वजह से बहुत दुखी है, सारा राज परिवार मेरी वजह से दुखी है, सारे चित्तौड़ के किले में मेरी वजह से दुखी और उदासी छाई हुई है। मैं इनको बोझ लग रही हूँ, भार लग रही हूँ। मैं मेरे प्राण धन श्री कृष्ण की भक्ति को तो छोड़ नहीं सकती, भले ही चाहे मेरे सारे संबंध टूट जाए, सारा जगत छूट जाए, पर मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकती, भक्ति नहीं छोड़ सकती। परिवार की विकट परिस्थितियों को मैं क्या किया जाए, किससे राय ली जाए, कुछ सूझबूझ नहीं रहा था। मीराबाई सोची कि मैं ऐसे कोई महापुरुष से राय लूं कि मुझे अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से सारे लोग परेशान हैं, संकट महसूस कर रहे हैं, मुझे ये जहर समझ रहे हैं, मेरी वजह से सारे परिवार में अशांति ये मान रहे हैं। तो मैं कौन से महापुरुष से राय लूं, मुझे ऐसी घड़ी में क्या करना चाहिए। तब मीराबाई ने तुलसीदास जी को, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी के बारे में मीराबाई ने सुना था, क्योंकि साधु संत उनके पास आते रहते थे ना। तो मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करूं अब हरऊं शोक समुदाय। मीराबाई लिख रही है तुलसीदास जी को, हे तुलसीदास जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत, मोहि देत कलेश माही। हे प्रभु, हे गुरुदेव स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, मैं मीरा, लोग मेरे परिवार वाले मुझे भजन नहीं करने देते हैं, तरह तरह से भक्ति में विघ्न डालते हैं, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ समझते हैं। बालपन में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों, हूँ लगी लगन बरियाई। मीराबाई कहती है, बचपन से ही श्याम सुंदर में लगन लगी है, वो मेरी छूट नहीं सकती। मेरे माता पिता सम तुम हो, हरि भगतन सुखदाई, मोको कहाँ उचित करिबो, अब सो लिखियो समुझाई। मीराबाई कह रही है कि हे तुलसीदास जी, आप मेरे माता पिता के समान हो, हरि भगत हो, सुख देने वाले हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस मीरा को आप राय दीजिए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। पत्र लिखकर मीरा ने श्री सुखपाल नाम के ब्राह्मण को बुलवाया और उनसे कहा कि पंडित जी, आप ये पत्र महाराज श्री तुलसीदास जी गोसाई जी को ले जाकर दे दीजिएगा, उनके हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि मेरी ओर से कहिएगा कि पिता सम जानकर मैंने आपसे राय पूछी है, अतः आप मेरे लिए जो भी श्रेष्ठ हो, उचित हो, वह आदेश मुझे दीजिए। बचपन से ही भक्ति की लो लगी है, जो अब कैसे छूट नहीं पाएगी गुरुजी, ये तो प्राणों के साथ ही जाएगी। भक्ति के प्राण सत्संग है और घर के लोग सत्संग के बैरी है, दुश्मन है। संतों के साथ मेरा उठना बैठना, गाना नाचना और बात करना मेरे इन परिवार वालों को
घोर कलंक के समान लगता है। नित्य ही मुझे क्लेश देने के लिए नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं गुरुदेव। स्त्री का धर्म है कि वह घर नहीं छोड़े, कुल कानी रखे, सील ना छोड़े, अनीति ना करे। इनके विचार के अनुसार मैंने घर के अतिरिक्त सब छोड़ दिया है। अब आप हुक्म करो प्रभु, मेरे लिए करणीय क्या है, मैं क्या करूं? मेरे निवेदन को सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी जो भी कहे, हे पंडित जी, वही उत्तर लेकर आप मेरे पास शीघ्रता से पधारने की कृपा करें। जो तुलसीदास जी कहेंगे अब मैं वैसा ही करूंगी। अब जो पंडित जी थे पण हुक्म तुलसीदास माने मिलेगा कठे, वह इन वक्त कठे विराजे। पंडित जी ने पूछा मीराबाई से कि तुलसीदास जी कहाँ मिलेंगे? तो मीराबाई कहती है कि परसों चित्रकूट से एक संत पधारे थे। उन्होंने मुझे मुक्त स्वर से सराहना करते हुए तुलसीदास जी गोसाई की भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, कविता आदि के बारे में बताया था। उनका जीवन वृतांत सुनकर के जीवन व्रत तुलसीदास जी के जीवन के बारे में उन्होंने मुझे बताया। इस समय वे भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी चित्रकूट में विराज रहे हैं। मीराबाई ने तुलसीदास जी को जब पत्र लिखा उस समय तुलसीदास जी चित्रकूट में विराज रहे थे। चित्रकूट से एक संत आए थे मीरा का दर्शन करने के लिए, वो ही मीराबाई को यह सूचना देकर गए थे। जैसे त्रसित जल की राह ताकता रहता है प्यासा आदमी, वैसे ही हे पंडित जी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी कि आप शीघ्र से शीघ्र तुलसीदास जी के पास जाएं और मेरे लिए आदेश लेकर आए। ऐसा कहकर मीराबाई की आंखों में आंसू भराते हैं। संत पर साई उबो है हुक्म, सत पर साही उबो है सत पर। आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र जाता हूँ। सुखपाल नाम के जो पंडित जी थे वे आशीर्वाद देकर के जो है चल पड़ते हैं। जाके प्रिय अब देखो, आहा, सुखपाल पंडित जी मीराबाई का पत्र लेकर चित्रकूट पहुंचते हैं। तुलसीदास जी को वो पत्र देते हैं। तुलसीदास जी मीराबाई के पत्र को पढ़ करके मीराबाई को वापस लिखकर भेजते हैं। जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताई कोटि वेरी समय यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी कह रहे हैं मीराबाई चिंता मत करो। जिस मनुष्य को भगवान प्रिय नहीं लगता है वो मनुष्य अगर हमारा खासम से कास कासम कास रिश्तेदार है तो भी उसको करोड़ों शत्रुओं के समान समझ करके छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राम का नहीं वो आपका नहीं, हमारा नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भये मुद मंगलकारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया पर भक्ति का त्याग नहीं किया। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया पर राम का त्याग नहीं किया। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया पर भगवान का त्याग नहीं किया। ब्रज की जो गोपियां थी उन्होंने जो है अपने पतियों का त्याग कर दिया लेकिन ठाकुर जी का त्याग नहीं किया। ना तो नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आँखि जेही फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासु बड़े स्नेह राम पद ऐसो मतो हमारो। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मीराबाई मेरा मत तो ये है, मेरी राय तो ये है कि अगर आपकी भक्ति में सहयोगी नहीं है और विघ्न डाल रहे हैं, आपके भक्ति को बिल्कुल छुड़वा देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को आप छोड़ दो, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि
प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, विभीषण ने रावण को भाई को छोड़ा, बलि ने गुरु को छोड़ा, ब्रज की गोपियों ने पतियों को छोड़ा। इसलिए क्योंकि आप वही काम करो जिससे राम जी की भक्ति, भगवान की भक्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़े, बस वही काम करो आप। अगर उनको राणा विक्रम और चित्तौड़ को छोड़ने से आपकी भक्ति बचती है तो भक्ति को बचाने का कार्य करो। श्री सुखपाल ब्राह्मण द्वारा लाया गया तुलसीदास जी का पत्र मीराबाई पढ़ती है। मीराबाई पढ़ करके मीराबाई का रोम रोम खिल जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बंद नेत्रों से हर्ष के मोती झरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठ करके श्री सुखपाल ब्राह्मण के चरणों में सिर रखा और मीराबाई कहती है, मैं आपको क्या दूं उपहार में? कोई ऐसी वस्तु ही नजर नहीं आती है, क्या देहूं आपको, क्योंकि आप मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किए हो। मीराबाई ने अपने गले में बहुत ही महंगा कीमती हार पहन रखा था। वो हार उतार करके मीराबाई ने उसे ब्राह्मण को दे दिया जो तुलसीदास जी से सूचना लेकर आया है। आपने मेरी फांसी काट दी इस संसार की, प्रभु आपकी बहु फांसी काटेंगे। आहा, सोने का कंठ का हार तो दिया जो दिया, पर पंडित जी को आशीर्वाद दे दिया मुक्ति का, भक्ति का। आपकी दरिद्रता दूर करके प्रभु अपनी दुर्लभ भक्ति आपको प्रदान करेंगे। ये मंगल कामना है, ये थोड़ी सी दक्षिणा है, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। इन्हें भोजन करा करके पंडित जी को मीराबाई दक्षिणा दे करके विदा कर देती है। अब मीराबाई के पास पीहर से पत्र आया है। विरमदेव ने कुंवर जयमल जी से कहा कि क्या हुआ, राणा विक्रम ने फिर कोई अनीति तो नहीं किया हमारी बेटी मीरा के साथ? विरमदेव जी मीराबाई के ताऊ जी है जो मेड़ता में राज्य करते हैं। तो जयमल मीराबाई का काका का बेटा है, इन्हीं का बेटा है ताऊ जी का, विरमदेव जी का। तो और ये भगत है, मीरा की तरह ये भी भक्त है। तो जयमल से कह रहे हैं विरमदेव जी कि हमारी बेटी को क्या अभी भी सता रहा है क्या? यदि आज्ञा हो तो जीजा हुकुम को सदा के लिए यहीं ले आए। वहाँ अब है कौन जिसके पीछे दुख उठाएगी? जयमल कह रहा है अपने बाप से कि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं मेरी बहन को यहीं ले आऊं, पियर में यहीं रह जाएगी। अनीति के अतिरिक्त दीवान जी को और आता ही क्या है? राणा विक्रम को अन्याय के अलावा और तो कोई काम करना आता नहीं है। राणा सांगा के बेटे ऐसे ही मतिहीन और अमृत बेल पर विष के जैसे हैं, अपनी करनी भुगतेंगे। अपन या कोई भी क्या करें, इस प्रकार से कहीं युद्ध हो, कहीं निमंत्रण भेजो तो जाकर मातों की होड़ लगा दें, किंतु मूर्ख व्यक्ति का क्या करें? युद्ध में जाकर तो लड़के बलिदान भी कर दें, पर मूर्ख व्यक्ति को कैसे समझाएं? मीरारी भक्ति सुहाती नहीं है उसको। तो इस प्रकार से भविष्य की कल्पना करके कलेजा कांप उठता है, पर उपाय नहीं सूझता। हिंदू पति की देश में आन फिरती है, वे अमल अफीम भांग के नशे में मग्न रहता है राणा विक्रम। तुम मीरा को यहाँ लाने का प्रबंध करो, ऐसा कहते हैं विरमदेव। अब विरमदेव मीरा के भाई जयमल को आज्ञा देते हैं मीराबाई को लाने के लिए। इधर दासियां आती है, कहती है बाईसा हुक्म अर्ज है। मेड़ते से बाईसा जो है आपके भाई पधारे हैं। दहली पर खड़े होकर एक चित्तौड़ का जो सरदार था उसने मीराबाई को पुकार लगाई और भाई के आने की सूचना दी। दासियां भी चमेली दौड़ती हुई आई, कहने लगी, ओ भाई साहब भंवर बना आए हैं, भाई आए हैं लेने के लिए। जान करके उनका मुंह मीठा करा, 5 मोहर देकर आ,
मीरा ने आदेश दिया। उनके समदर्शी मन में भी आज हर्ष थोड़ा सा मुंह निकाल कर मुस्कुराया है। चित्तौड़ के लोगों, महलों और चौराहे से भोजराज द्वारा बनाए गए मंदिर आदि सभी से मीरा का अपना मन उधेड़ने लगी। अब मीरा प्रसन्न हो उठी, खिल उठी, और भाई आकर मीराबाई को जो प्रणाम करते हैं, खम्मा गणी खम्मा गणी, मीराबाई उनको गालों पर हाथ फेर करके लाड करती है। भतीजा आया है, भतीजे को भी लाड दुलार करती है और प्रताप सिंह की ओर देख करके बोलती है, समाचार पूछती है कि पीछे अपने परिवार में तो सब कुशल मंगल है ना। अब जो भतीजा आया था वो कहता है कि चार भुजानाथ की कृपा है। प्रताप सिंह जो है वो मीराबाई के भतीजे हैं। तो चार भुजानाथ का नाम सुनते ही एक बार वह मंदिर और उसमें ढाल, तलवार और भाला लिए खड़ी हुई प्रिय मूर्ति नेत्रों के सन्मुख आ गई। चार भुजानाथ का नाम लेते ही मीराबाई को अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि बचपन में वो रोज चार भुजानाथ के मंदिर में जाया करती थी। अपने को संभाल कर उन्होंने पुनः पूछा, श्याम कुंवर को भी ले आते ना भैया, वह भी सबसे मिल लेती। इस प्रकार से अब मीराबाई का जो भतीजा जो प्रताप सिंह है वो जब चित्तौड़ में आया है तो राणा विक्रम को जब पता चला तो राणा विक्रम झूठा प्रेम दिखाने लगा और मीराबाई के पास आया ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। मीराबाई को प्रणाम करता है, प्रसन्नता पूर्वक भाभी को अभिवादन करता है, इधर उधर की बातें करता हुआ आंखों में आंसू भर लेता है और राणा विक्रम कहता है, भाभी मुझे माफ करो, माफ करो, लोगों के बहकावे में आकर के मैंने ऐसा कर दिया था। ऐसा क्यों फरमाते हैं? मीराबाई कहती है, अरे लाल जी आप ऐसा क्यों फरमा रहे हो, मेरे मन में तो ऐसी कोई बुरी भाव ही नहीं है, मेरे मन में तो आपके ऊपर थोड़ा भी रोष नहीं है। मीरा ने हंसकर कहा, कौन किसको दुख सुख दे सकता है, अपने अपने कर्म के अनुसार ही लो जीव अपना सुख और दुख का फल भोगना पड़ता है। वह सब तो मेरे ही प्रारब्ध का फल था ना। ऐसी बातें सोच करके आप थोड़ा भी दुखी मत होइए। हम सभी एक ही प्रभु की संतान है, उन्हें हमारे भीतर बाहर का सब कुछ पता है हमारे प्रभु को। उसी दिन से महाराणा मीराबाई के यहाँ कुछ न कुछ भेजने लगा, कभी ठाकुर जी के लिए मिठाई, कभी फूल, कभी गहने, कभी सोना चांदी, कभी क्या आभूषण। ऐसे लगता था जैसे कि मानो महाराणा अपनी पिछली भूलों का प्रायश्चित करने लगा हो। तीसरे चौथे दिन वे अभिवादन करते ठाकुर जी का दर्शन करने भी आया करता था, मीराबाई का समाचार लेने आया करता था, अपनी भूलों के लिए बार बार माफी मांगता था। भगवान ने मीराबाई कहने लगी कि भगवान ने लगता है राणा विक्रम को सद्बुद्धि दे दी है, सुमति दे दी। मीराबाई मन में सोचती, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी सुधर गया। मीरा कहती, इस प्रकार वे जो उमराव है और प्रजा को प्रसन्न रखें, बस ध्यान पूर्वक राजकाज चलाएं, और क्या चाहिए। ऐसे राणा विक्रम को आशीर्वाद देती है। सरल हृदय मीरा के विचार भले ऐसे हो, किंतु उनकी दासियों को तो तनिक भी विश्वास नहीं था। जैसे ही महाराणा के सेवक को कोई वस्तु लाकर देते तो मीराबाई की दासियों का तो कलेजा ही कांपने लग जाता था, क्योंकि वो राणा का कपट जानती थी। मीराबाई निर्मल हृदय की है, इसलिए वो अभी भी उसके मन में ये भाव नहीं आता है कि राणा हमारा कुछ बुरा कर देगा। मीरा की बात सुनकर गोमती बोली, भले व्यक्ति को सब भले ही नजर आते हैं हुकुम, पण ये जो राणा विक्रम है वो कभी सुधर नहीं सकता है। टाटिया की टाट भले ही जा सके, पर इंसान की ऐंठ कभी नहीं जाती। मनुष्य का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता है। किसी के माथा में बाल उड़ जाते हैं ना, किसी न किसी प्रकार से उसके बाल उग सकते हैं, पर इंसान की आदत छूट नहीं सकती। ऐसी दासियां सोच रही है। मुझे तो इन नित्य आने वाले उपहारों में मेड़तनी, ये जो
राणा विक्रम क्या करता है, जब से मीराबाई का भतीजा भाई मीराबाई से मिलने आया है, तब से राणा विक्रम मीराबाई को प्रेम दिखाने लगा, भाव दिखाने लगा, रोज भगवान की पूजा के लिए तरह तरह का सामान भेजने लगा। तो मीराबाई तो सोच रही है कि भाई सुधर गया, अच्छी बात है, अगर सुधर जाएगा तो प्रजा का भला करेगा, सेवा करेगा, प्रजा की रक्षा करेगा। लेकिन मीराबाई की जो दासियां है ना, उनके मन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि कोई आदमी सुधर सकता है, और राणा विक्रम तो बिल्कुल सुधर ही नहीं सकता। तो उनको डर लगा रहता है हमेशा, भले को सब भला दिखता है, बुरे को सब बुरा दिखाई देता है ना। ये तो बता, तूने कब से बुराई पर कमर कसी है? मीरा ने हंसकर पूछा। इन चरणों की चाकर के समीप आने से पहले ही बुराई कांपने लगती है, किंतु आजकल अन्नदाता हुक्म नित्य प्रति यहाँ पधारते हैं, उनकी छाया पड़ गई होगी, कहीं उनकी छाया पड़ गई होगी मुझ पर, इसी से उनकी असलियत मुझे नजर आने लगी है। मीराबाई से दासी कह रही है। गोमती, उनकी स्वामिनी को भी, मीराबाई को भी हंसी आ गई। छोरी घणी पक्की हैगी तू तो, चित्तौड़ रो पानी लाग गयो थारे। मीराबाई कह रही है, लड़की बहुत चतुर हो गई है, चित्तौड़ का पानी लग गया तेरे भाई। उनकी बात सुन करके वहां उपस्थित सारे के सारे लोग जो है हंसने लग जाते हैं।